Good morning students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to continue the same topic, partnership accounting, but today we are with the questions of manager commission, partners commission, which is very important because in exams child mostly confuse in calculation of these two, managers commission, partners commission. So what is manager's commission? You must know that manager commission is a charge, but partner's commission is an appropriation. So manager commission is compulsory to give, okay, and appropriation partner's commission is not necessary. We can give the partial amount. तो हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है. अब कमीशन हम किसी को क्यों देते हैं? किसी को मोटिवेट करने के लिए देते हैं. मान लीजिए मैनेजर ने पूरे बिजनेस को अच्छे से चलाया है तो उससे प्रॉफिट हुआ है, तो अगर हम मैनेजर को बोलेंगे कि आपने जितना काम किया है उसका कुछ परसेंटेज हम आपको कमीशन देंगे, तो मैनेजर मोटिवेट होगा अच्छा और भी आगे भविष्य में काम करने के लिए. सिमिलरली पार्टनर को कमीशन देने का पर्पस भी यही है. अगर 3 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर अच्छे से मेहनत कर रहा है तो हम उसको कमीशन देकर मोटिवेट करेंगे उसके वर्क के लिए. तो आज हम कुछ सम्स करेंगे मैनेजर कमीशन के. बहुत अच्छे से समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट सम है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. इसमें जो डिफ़िकल्टीज आपकी आएंगी वो आपको पता चलेगा. देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2. ये लाइन आपको क्लियर है कि 3:2 यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब यहाँ पे इनकी कैपिटल भी दे रखी है इजीली, इंटरेस्ट और कैपिटल भी इजीली दे रखा है, रेट दे रखी है. 5 लाख का 6% कितना हो गया? 30,000. और 3 लाख का 6% कितना हो गया? 18,000. ईजिली कैलकुलेट हो गया. P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा इंटरेस्ट और कैपिटल, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. ये बात भी आपको पता है. B इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी. अब B को हमें सैलरी देनी है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, लेकिन P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंफ्यूजिंग लाइन है, जो बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट प्रायर मतलब बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन आफ्टर चार्जिंग बी सैलरीज 1,80,000. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगी कि 1,80,000 का प्रॉफिट दे रखा है. कुछ बच्चे क्वेश्चन को बिना पढ़े प्रॉफिट को 180 ले लेंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं आफ्टर बी सैलरी, यानी कि इसमें से बी की सैलरी माइनस की हुई है, लेकिन P&L अप्रोप्रिएशन बनाकर ही हम सैलरी माइनस करेंगे. तो इन्होंने माइनस की हुई है तो वापस से 60,000 को हम प्लस करेंगे. तो आपकी गलती यहाँ हो सकती है. उसके बाद बोल रहा है ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर. अब यहाँ पे अगर आपने 180 लिया तो यहाँ पर भी आप 5% 180 का निकालेंगे, लेकिन अब जो है क्योंकि अब प्रॉफिट कितना हो गया, 180 की जगह कितना हो गया, 60 ऐड करने के बाद 240, यानी कि 240 के ऊपर आप निकालोगे 12,000 मैनेजर का कमीशन. इस तरीके से आपको वर्क करना है. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या बताया है. तो जो प्रॉफिट है जो 180 है वो आपको बिफोर बी की सैलरी से पहले चाहिए, तो यहाँ पे आप बी की सैलरी वापस से ऐड करेंगे, प्रॉफिट को 240 उतारेंगे. ठीक है, फिर आप मैनेजर का कमीशन चार्ज करेंगे. तो आप देखिए कि हम P&L अकाउंट बना रहे हैं और मैनेजर का कमीशन जो है चार्ज है, और चार्ज के सारे आइटम किस अकाउंट में जाते हैं? P&L अकाउंट में जाते हैं, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो मैनेजर कमीशन हो गया आपका 12,000. अब क्या प्रॉफिट बचा? 228. तो ना तो क्वेश्चन 180 से शुरू होगा और ना ही 240 से. किससे शुरू होगा? 228 से. बस उसके बाद का काम आपको आता है. प्रॉफिट उतारा आपने, सैलरी लिखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. पार्टनर के कैपिटल अकाउंट आपको इजीली प्रिपेयर करने आते हैं. ओल्ड बैलेंसेस उतारे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट दिया और बैलेंस कैरी कर लिया. व्हाट आई वांट टू टीच थ्रू दिस वीडियो इज टू डू दैट हाउ टू फाइंड द मैनेजर कमीशन, एंड किस तरीके से हमने जो प्रॉफिट है वहाँ पर 240 लिखकर फिर उसका 5% कैलकुलेट किया है. द सेम प्रॉब्लम इज देयर इन द इलस्ट्रेशन 8. Illustrations are very important
By solving illustrations, you just do the practice of unsolved. Definitely you will understand. विदाउट कॉपी पेन आपको समझ में नहीं आएगा. आप अपनी अकाउंटेंसी डीके गोयल की बुक भी सामने रखें, रफ कॉपी पेन पेंसिल भी सामने रखें. देन यू स्टार्ट वर्किंग एंड वॉचिंग द वीडियो. ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो 2:1 दिया है. कैपिटल 10 लाख 5 लाख दिया है. ईच पार्टनर इज एंटाइटल, ये इजीली हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बी को सैलरी देनी है 3500 पर मंथ, ये भी हो जाएगा. लेकिन ये अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है एग्जाम में मोस्टली, इवन 1 मार्क में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कमीशन ऑफ 10% ऑफ, अब जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ऐसे करते जाना. नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन आए ना तो आपको रेट ऐड कर देना है. नेट प्रॉफिट कब, जब बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो दोनों के ही आपको ऐड करने हैं. 15 लाख का 8% 1,20,000 करोगे. ये नहीं कि हम जैसे बी का कमीशन निकाल रहे हैं तो केवल बी का ही ऐड कर दिया, नहीं, बी ए और बी दोनों का निकाल कर और दोनों की सैलरी माइनस करके फिर कैलकुलेट करेंगे. तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे ऐसे करना है. 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी. इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. प्रॉफिट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देख लिया करो कि प्रॉफिट की फॉर्म ठीक है या नहीं. तो प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन, हाँ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले वाला ही चाहिए, बट ये बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग बी इज सैलरी. लेकिन बी की सैलरी के बाद वाला तो चाहिए ही नहीं, तो बी की सैलरी आप इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि हमें तो हम पार्टनर का सारा काम P&L एप्रोप्रिएशन में करते हैं. तो 3500 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करके प्रॉफिट शुरू होगा. ठीक है, तो ये आपका बनता है 492. बी की सैलरी और कमीशन मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके से निकालोगे कमीशन. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10/110, और जो अभी मैंने आपको बताया उसी तरीके से करना. नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी माइनस आफ्टर कमीशन. तो कमीशन का तो हो गया आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन का तो ये रेट ऐड करके हो गया. बाकी काम आप इजीली जानते हैं. अगर फिक्स्ड है तो आपके 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट. कैपिटल में तो ओनली कैपिटल के बैलेंस आएंगे और करंट अकाउंट में सारे आ जाएंगे जो भी पार्टनर को देना बनता है. तो इस तरीके से बेटा आपको, और फ्लक्चुएटिंग अगर कर रहे हो तो सारा आपका आ जाएगा इसके अंदर एक सिंगल अकाउंट में. तो आपको पार्टनर के कमीशन, मैनेजर कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. यहाँ देखिए 1 मार्क पे भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. कैपिटल्स दे रखी हैं और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इजीली हो जाएगा आपका. 5 लाख का 10%, 2,50,000 का 10% है ना. अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या, ए का कमीशन. तो जैसे ऐसे बोल रहे हैं 10% ऑफ, अभी मैंने 100 भी नहीं लिखा, 110 भी नहीं, वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. बिफोर चार्जिंग आ गया तो ये ऐसे हो जाएगा. क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे ही रखा है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना और कैलकुलेशन हो जाएगा. यहाँ पे बी का कमीशन क्या है, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. तो ऑल 108. तो इसमें जो ए का कमीशन आपने निकाला है वो भी माइनस कर देना. कॉपी पेन लेकर इसे मेरे तरीके से कैलकुलेशन करके आप देखना और फिर आपको ये करना आ जाएगा. बस यहाँ पे कमीशन का ही पॉइंट था. प्रॉफिट की वैल्यू चेक कर लो कि भाई सही फॉर्म में दे रखा है नहीं, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले वाला ही चाहिए. प्रॉफिट उतार लिया, इंटरेस्ट और कमीशन. कमीशन के लिए क्या बन जाएंगे बेटा, वर्किंग नोट, जो वर्किंग नोट में भी आपको बता रही हूँ. ठीक है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और यहाँ पे मेरे वाले तरीके से करके देख लेना. आई होप दैट यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट. दिस इज फ्रॉम DK Goyal book. Thank you so much. God bless you.